बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। आज मैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1 का गुणगान करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूजी बोले कि परम मेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, अपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। इस मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य, क्या क्या दान किस फल और उद्देश्य के लिए किया जाते हैं, जिनसे विष्णु भगवान को यह मास प्यारा है, किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वहीं मैंने ब्रह्मा जी से सुना है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इसमें धर्म कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत करना सार्थक है। इसके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान धर्म करने के लिए सब महीनों में उत्तम इस मास के समान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे अन्न से सब प्राणियों को प्रसन्नता होती है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो मनुष्य और उनका अनुमोदन करने वाला एक बार भी स्नान कर आहिनक कर्म करता है या एक पग अथवा धनुष प्रमाण भी चलता है या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। हे गजेंद्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप देते हैं, अपने स्थान को चले हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही पहला अध्याय समाप्त हुआ।